जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलशस्ताय सर्वमय विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। ओम शरणावतु शरणो भुनक्तु सविर्जंकर भावहै तेजस्विनामृतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ, तो आज क्वेश्चन आंसर सीजन को हम लोग शुरू करते हैं। जी सर। और जो भी भाई बंधु हमारे हैं या ग्रुप में जिस किसी का भी क्वेश्चन कुछ ऐसा लग रहा है वो लोग आकर के अपने जी सर। सभी हैंड रेस कर लीजिए पहले, कंफ्यूजन एक को बार लाइन खत्म बाय कर लाइन। सकते हैं। हाँ जी, बोलिए सर। कोई हैंड रीच है क्या? हाँ जी सर, अशोक जी ने हैंड रेस किया है। अशोक जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। अशोक जी वेलकम। जी सर, कोई नमस्कार। लिख रहा जय है गुरु जी, आवाज, जय निरुद्र। कोई लिख रहा है आवाज नहीं आ रही है परविंदर जी। नहीं सर, आवाज तो आ रही है सही। राणा जी आप अपनी तरफ से आवाज आ देखिए रही एक है ना? बारी, शायद आपके सिग्नल में दिक्कत होगी राणा जी। जी सर, आवाज अच्छा आ अच्छा, रही है राणा जी आपकी? का, हाँ। हाँ जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू अशोक हाँ जी, जी। वेलकम। हाँ जी सर। स्वागत है बहुत बहुत। हाँ जी सर, मैं एक पेशेंट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। एक पेशेंट है जिनको बाईपास सर्जरी हुई है, हार्ट में स्टंट लगा हुआ है। सो उनको किडनी में सिस्ट है, फैटी लिवर है एंड प्रोस्टेट एनलार्ज है। तो उनको हम कैसे स्टार्ट करें ट्रीटमेंट, और कौन से पॉइंट अवॉइड कर सकते हैं? मैं फिर तो से अभी बोलिए एक स्टार्ट बार। किया। हिस्ट्री क्या है तो उनको बाईपास सर्जरी हुई हुई है और बीपी ठीक हाई है। रहता है। बाकी तो शुगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज 70 है उस पेशेंट की, जेंट्स है। 88 वेट है उनका, थोड़ा मोटा ही रहता है। सो उनका बाईपास सर्जरी हुई है। सिस्ट किडनी में सिस्ट है उनका, लेफ्ट किडनी में। फैटी लिवर है, हम्म। प्रोस्टेट एनलार्ज है। सो मैं अभी 3 दिन से ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। माइल्ड न्यूट्रल दिया, 2 पेन इंटू 6 दिया, पॉइंट लिवर इंटू 6 दिया, राइट विटामिन फॉर्मेशन 6 गैस सही ऐसे दिया है। फिर दूसरे दिन से 2 पेन मेटाबॉलिज्म जोड़ दिया। सो अभी इसमें और क्या कर सकते हैं, कौन से पॉइंट अवॉइड करूं मैं? नहीं, ट्रीटमेंट कोई अवॉइड करने लायक नहीं। आप जो ट्रीटमेंट दिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और जी। इसमें उनको कार्डियक भी दे सकते हैं 60। आपकी आवाज कट गई सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। सर म्यूट हो गए हैं। नहीं, म्यूट नहीं हो गया। आप में से जी। कोई अभी फोन कर रहे हैं हमको, थोड़ा अपना तो इस टाइम पे कोई फोन मत कीजिए प्लीज, क्लास के टाइम पे डिस्टर्बेंस होती है सबके लिए। आवाज आ रही है। जी जी सर, अब आ आ रही रही है। है। कुछ लोग ऐसे हैं जो फोन पे पता नहीं क्यों इस समय तो नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है। तो ये चीज है आपको अवॉइड तो जो करना चाहिए थाइमस वगैरह। और बाईपास है तो एडीआर भी बहुत सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को अवॉइड करने का क्या मतलब है कि कंप्लेन बढ़े नहीं। तो कंडीशन के जी। हिसाब से आप जो दे रहे हैं बहुत अच्छा है। उनको कार्डियक भी दे सकते हैं, विदाउट थाइमस इंजुरी भी दे सकते हैं। और जी। 2.1.WD/6 देखिए, 6 गैस आई, ये भी बहुत अच्छा काम करेगा उनको। ठीक। 60 टीएफ में 60 जी। टीएफ में भी गॉल लीवर डब्ल्यूडी दे सकते हैं, क्योंकि वहां कार्डिया को या कुछ भी चेस्ट एरिया से लेके हेड एरिया तक प्रॉब्लम हो या नीचे वाला प्रॉब्लम हो, डब्ल्यूडी का तो रोल है ही है।
रहता ही रहता है। और एज जो बता रहे हैं उसमें प्रोस्टेट प्रॉब्लम तो उनको होगा ही होगा। जी सर, है, तो प्रोस्टेट इसके हिसाब एनलार्ज से है। आप चल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। 62 अभी रमन 62 वगैरह नहीं में। दीजिएगा उनको, इलाज तो है, रमन देना चाहिए, लेकिन अच्छा, रमन नहीं ठीक है। दीजिएगा, कंप्लेंट किसी को बढ़ता है रमन से। अच्छा, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर वो कल और देना आपसे भी हो एक तो बात। राइट रमन, ठीक है। देना भी हो तो राइट रमन दे सकते हैं, लेफ्ट नहीं, दोनों नहीं। अच्छा, राइट हाई दे सकते बीपी, हैं। हाई बीपी, हाँ राइट दे सकते हैं। ठीक है। और अगला क्या अच्छा, डिस्कस बोल रहे थे? वो कल एक पेशेंट के बारे में वो डिस्कस हुई थी, वो 88 ईयर्स वाला पेशेंट की, बेड रिटर्न पेशेंट की, जो आवाज कर रहा था, हाँ श्वास लेन। तो आपने बोला था उससे तो आराम हाँ तो पड़ गया था। वो आवाज आना तो कम हो गया था, लेकिन फिर उनका बीपी बहुत हाई हो गया था, 200 से ऊपर हो गया था। फिर उनके घर वालों ने बीपी की गोली दी, गोली देने के कारण नॉर्मल से भी कम हो गई उनकी बीपी। पूरा वीकनेस आ गया बॉडी में, पसीना 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 आ गया। फिर ऑक्सीजन भी कम हो गई, तो फिर से ऑक्सीजन चढ़ाना पड़ा उन पेशेंट को। तो आज तो मैं उनको ठीक है, न्यूट्रल ट्रीटमेंट दिया था। ठीक है। हम्म। और उनका क्या कर कंप्लेन, सकते हैं, उनका मेन कंप्लेन, उनको कंप्लेंट कंप्लेन के। और ट्रीटमेंट फिर से एक बार बताइए। हाँ, इनका क्या कहते हैं, ये बेड रिटन पेशेंट है, पार्किंसन वाला पेशेंट है एक्चुअली। बेड रिटन है, उनको निमोनिया भी हुआ हुआ था। जब से निमोनिया हुआ, उसके माउथ में फंगल इन्फेक्शन हुआ था। सो उसके कारण तब से उनको खांसी स्टार्ट हो गई थी, खांसी बलगम वाली। वो लगभग सालों से आ रही है, अब वो रुक ही नहीं रही, कोई भी ट्रीटमेंट दो रुक ही नहीं रहा। अगर 5-15 देने से और बढ़ जाती है उनको तो, खांसी ठीक है, वो तो बलगम वाला तो बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट क्या बताए थे, ट्रीटमेंट क्या दिए थे आप, क्या बताया ट्रीटमेंट, हमसे आपने तो बच रही थी ना? जी जी, आपने कल तो 3 लिवर इंटू 6, पॉइंट लिवर इंटू 6, 1 पॉइंट गैस ओनली इंटू 6, बस इतना ही देना और कुछ नहीं करना। लेकिन उन घर वाले को बोल देना कि वो 3 लिवर इंटू 6 हर घंटे में एक बार देते रहो, ऐसे कुछ बोला था आपने। 3 लीवर इंटू 6। मतलब आपने 1 लिवर बोला था, मैंने पूछा था आपको सर, पॉइंट लिवर 1 लिवर दोनों एक ही करता, आपने बोला तीनों पॉइंट देने, ऐसे करके बोला था आपने। नहीं, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6, अभी कंफ्यूज हैं क्या आप? देखिए, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 मीन्स हुआ एक एक पॉइंट, और वन जी लीवर जी इंटू सिक्स हुआ तीनों पॉइंट दे करके फिर रुकना है 1 मिनट। जी जी, हाँ, सो तीनों पॉइंट देंगे तो वो 3 लिवर ही मानेंगे ना। ये 1 लीवर हुआ, हाँ, 1 लिवर 3 पॉइंट मान वाला कैसे हुआ। लोगे? हाँ, 1 लीवर 3 वाला, वन हाँ लीवर थ्री लेकिन, वाला बोल सकते हैं, हाँ लेकिन लेकिन जो गुरुजी बताए हुए हैं ना, जो बुक में अपने लिखा हुआ है कि 1 पॉइंट मतलब हुआ कि एक ही पॉइंट में देना है, चाहे एसिड चाहे अल्कली, जो भी कंडीशन के हिसाब से हो, एक एक पॉइंट पे जी देना है, या तीनों पॉइंट पे बारी बारी से, अगर 6 पॉइंट देना है तो एक एक पॉइंट को करके देना है। और 1 लीवर जो है ना, तीनों पॉइंट जब हम देते हैं तो 1 लीवर होता है। जी जी। इसलिए हाँ, मानने की कोई जरूरत नहीं है, जो बुक में लिखा हुआ है वही हम लोग समझ के चलें। अच्छा अच्छा। ठीक है। और हाँ जी, तो और मेरा बात है जी। आपको शायद हम बताए थे 2 पॉइंट इंटू 6, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6, 1 लीवर इंटू 6। 2 पेन नहीं बोला आपने, 2 पेन का नहीं बोला, केवल लिवर का ही बोला आपने। सर 2 पेन नहीं दिया था कल तो। नहीं तो 2 पॉइंट इंटू 6 दीजिए उनको। और 1 पॉइंट लीवर, कब्जी कॉन्स्टिपेशन भी रहता है ना उनको? नहीं, उनका उनका और एक प्रॉब्लम क्या कहते हो, अभी 3-4 दिन से मोशन हो रहा है। मोशन पूरा जैसे पानी का कलर है ना, वैसे ही आ रहा है। येलो कलर का भी नहीं आ रहा, केवल तो पानी का कलर मतलब का मोशन आ रहा है। 1 पॉइंट, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 पॉइंट गैस ओनली इंटू 6, और 1 पॉइंट लीवर इंटू 6, 1 लीवर इंटू 6, ऐसा बताए थे ना आपको? जी जी जी, गैस ओनली याद आ लास्ट गया में आपको? बोला, गैस ओनली का, जी जी। 1 पॉइंट गैस ओनली इंटू 6, वन जी पॉइंट लीवर इंटू सिक्स 1 लीवर इंटू 6, उसके बाद 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 सिखला देना है उसको। जी जी। तो ये
ये जब देखे आए तो बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया इस पे। हाँ, बीपी बढ़ गया था उनका। शायद वो मेडिसिन भी कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं उनका बेटा। बहुत सारे मेडिसिन उनके पास है, सो अपने हिसाब से वो दवाई देता रहता है। सो शायद मेडिसिन के कारण हुआ है, क्यों हुआ वो तो पता नहीं है। परविंदर जी, परविंदर जी जी, सर। हाँ जी। ये जो ट्रीटमेंट 1 पॉइंट गैस ओनली इंटू 6, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6, 1 लीवर इंटू 6, इससे गैस बीपी बढ़ सकता है क्या? नहीं सर, मैंने तो देखा नहीं कभी बढ़ता हुआ ऐसे। कम हो सकता है सर यार। कोई ये गैस होने से न्यूरोथेरेपिस्ट कम हो भाई जाता है। बंधु, कोई न्यूरोथेरेपिस्ट भाई बंधु जिनका बीपी इस ट्रीटमेंट से बढ़ गया हो, या गैस ओनली देने से या लीवर देने से हाई हो गया नहीं, हो एक बैग से 200। बढ़ेगा तो नहीं, ऐसे ट्रीटमेंट से बढ़ेगा नहीं, लेकिन उसको किसी और कारण भी बढ़ सकता होगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को हिस्ट्री और कारण और पेशेंट के अटेंडेंट को अच्छी तरह से समझाना प्रथम ड्यूटी है ना हम लोगों का। जी जी। तो जब तक हम लोग समझा नहीं पाएंगे, जब तक अच्छे से उनको गाइड नहीं कर पाएंगे, हिस्ट्री नहीं हम लोग जान पाएंगे, तो हम तो अच्छे से अच्छे के लिए करेंगे और वो लोग बुरे करके फिर हमने मत्थे पे ठोकेंगे ना। जी इसलिए प्रॉपर हिस्ट्री लीजिए और अच्छे से उनको दे करके ये ट्रीटमेंट, चूंकि ये लूज मोशन यानी अल्कलाइन ज्यादा बढ़ा हुआ था और बीपी बढ़ना इस बात का प्रूफ है कि हाँ अल्कलाइन का पेशेंट है वो। तो इसके लिए वो दिले और क्रिटिकल पोजीशन को देखते हुए ज्यादा कुछ ना दिला के ये दिलवाए थे। बट अब 2 पेन जी इंटू 6 भी आप दे सकते हैं, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 दे सकते हैं, 1 लीवर इंटू 6 दे सकते हैं। लाइट में लास्ट में 1 पॉइंट गैस ओनली इंटू 6 देके और उनको 1 जी गैस ओनली 6 पॉइंट 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 बोल दीजिए 1 घंटे पे देने के लिए। जी सर जी। नहीं नोट कर पाइएगा तो रिकॉर्डिंग से ले लीजिएगा। जी जी जी, नोट कर दिया है। ये इतना अच्छा ट्रीटमेंट है कि इससे बीपी कम से कम अप नहीं होगा। हाँ कभी कभी नीचे वाला बीपी किसी किसी का अप हो सकता है, तो वहां पे हम पी हेपरिन डिमांड बॉडी करता है तो पी हेपरिन भी देते हैं कोई कंडीशन में। जी जी। ठीक है, लेकिन अभी अभी आपको ये देखे और फीडबैक लिखना चाहिए, और ग्रुप में लिखा कीजिए फीडबैक। ग्रुप में लिखे थे कि व्हाट्सएप पे? नहीं, व्हाट्सएप पे किया था वो, क्योंकि तो वो टाइम नहीं था ना, वहाँ पेशेंट को देखने गए था, उस केस में क्या कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट कोई देना बात नहीं, पता नहीं बहुत चला अच्छा, था। बहुत अच्छा, लेकिन टाइम जब रहे तब ठीक है। जी समझ गए ना इस बात को, समझ इनको जी समझो कि नहीं? जी। जी, समझ गए सर। थैंक यू। हाँ, और सर एक पूछना, जैसे माइल्ड न्यूट्रल हमको सेंटर में देना ठीक है, या तीनों को कवर करना ठीक है पॉइंट को? नहीं, हम आपको ओके कर दिए थे कि 1 पॉइंट लीवर न्यूट्रल जो ट्रीटमेंट हम देते हैं तो मिडिल नहीं तीनों ही पॉइंट में देते हैं। नहीं नहीं, लिवर की बात नहीं, नॉर्मल न्यूट्रल, माइल्ड न्यूट्रल हो, पूरा हाँ जी, हाँ न्यूट्रल जी, हो, हाँ जी, तीनों कवर तीनों ही करना है। पॉइंट में, तीनों ही जी पॉइंट में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल ठीक। कंफ्यूज नहीं होइएगा, कोई कंफ्यूज नहीं होइएगा। न्यूट्रल ट्रीटमेंट मतलब न्यूट्रल पॉइंट में नहीं देना है, तीनों ही पॉइंट में दिया जाता है। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू जी। परविंदर जी, और किसी भैया का हैंड रेज है क्या? जी सर, किसी और को कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कीजिए। नरेश जी का हैंड रेस है। नरेश जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। नरेश जी तो फोन कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। नरेश जी वेलकम। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। क्यों फोन कर रहे थे पहले बताइए फटाफट, लगता है किसी इमरजेंसी में है आप। बिल्कुल सर, इसीलिए कॉल किया। एक पेशेंट जो अपने पास आ रही है, डिम्पल जी, 43 साल उम्र है, अभी जिनको है वहाँ? है जी। अभी वहाँ है क्या आपके पास? नहीं सर, अभी नहीं है, मैं क्लिनिक से घर पहुंच गया हूं। तो सर वो क्लिनिक पे तो अभी वो रुकी हुई है। मैंने बोला कि आप लगभग 15-20 दिन रुको तो आपकी पथरी निकल जाएगी लगभग। सही बोले। मैंने बोला 2 लेकिन ट्रीटमेंट दिन में लेने पड़ेंगे। लेकिन ट्रीटमेंट के साथ साथ आप जो नियम बताएंगे वो भी उनको फॉलो करना पड़ेगा, अच्छी तरह से बता सर, दिए ना। उसी के बारे में आपसे जानने के लिए कॉल कर रहा था सर। अब सर प्लीज 1 मिनट मेरी सुनिए प्लीज सर। हम बोलिए ना। 1 मिनट क्यों, बहुत समय है, जी आराम से सर, बोलिए। अभी उनको जैसे कि वो आए थे मासिक धर्म, मतलब उनको काफी दिन 5 महीने से आ रहे थे, उनको रुकवाने के लिए आए थे मेरे पास। वो उनके रुक गए। अब क्या हुआ कि ट्रीटमेंट के दौरान उनकी किडनी ने अपनी जगह, सॉरी, पथरी ने अपनी जगह छोड़ दी। अब उससे सर उसको ब्लीडिंग दोबारा बढ़ गई। वो वाली नहीं बढ़ी, यूरिन वाली बढ़ी है सर, किडनी से ब्लीडिंग बढ़ी है। उसने सोचा कि
मासिक धर्म आ रहे हैं। मैंने बोला मेरे को ये लगता है कि मासिक धर्म नहीं होंगे, आप देखो यूरिन इन्फेक्शन होगा और उसके साथ में आप ये बताओ ब्लड कैसा आ रहा है। उसने बोला कि हल्की हल्की छोटी छोटी ऐसे लग रहा है थक्के से आ रहे हो। मैंने बोला हो सकता है कि आपकी जो किडनी की जो पथरी निकली है वो कहीं लग के आ रही हो, उस वजह से आपको ब्लीडिंग है, ये उसकी वजह से नहीं है। तो उसने बोला इस बार मेरे मासिक धर्म आने थे वो भी डिस्टर्ब हो रखे हैं। मगर उनकी टेंशन मत लो आप, परंतु ये जो दिक्कत चल रही है इसको आप संभालो पहले, तभी आप आगे ठीक हो पाएंगे। तो उन्होंने सर, मैंने बोला यूरिन टेस्ट करवाओ एक बार और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भेजो मेरे पास। तो सर उनका एल्बुमिन बढ़ा हुआ है, प्लस प्लस है, और सर पस सेल भी बढ़ा हुआ है और आरबीसी फुल फिल्ड है सर। ठीक तो है। सर ट्रीटमेंट के इसके आधार पर सर, और सर एक सबसे बड़ी समस्या तो उसके साथ है, मैंने आज उसके दर्द तो रिलीज कर दिया, दर्द उसको बिल्कुल भी नहीं बचा, परंतु उसको बाथरूम के साथ चीस आ रही है, जैसे कि कहीं कोई चिर जाता है उसके बाद बाथरूम आता है। वो स्टोन आपके बहुत जल्दी निकल जाएंगे और वो गल के मांस के लोथरे की तरह निकलेंगे। हाँ तो सर उसके लिए प्लीज आप एक बार मेरे को ट्रीटमेंट सजेशन करें। और दोनों सर, उनको दोनों किडनी में पथरी है, लेफ्ट में 3 है, 2 है सॉरी, और राइट में 1 है। बीपी का क्या पोजीशन? बीपी नॉर्मल है सर, एक बार बता रही, कभी पहले बीपी हाई हुआ था, एक बार ही हुआ था बस। ठीक है। उम्र क्या है? उम्र 43। 43। फीमेल है? हाँ जी। फीमेल है ना? जी जी सर। 43। कोई ऑपरेशन? नहीं सर, किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन नहीं बॉडी वेट क्या है? बॉडी का कंस्ट्रक्शन क्या है? है। मध्यम है सर, पर मेरे पास आई तब उससे पहले तो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था, मतलब अच्छी थी, अब भारी भरकम अब डाउन आ गई है, मतलब मीडियम साइज है उस टाइम तो। 60 टीएफ, 60 टीएफ गॉल लिवर डब्ल्यूडी। 60 TF गोल लीव WD। डब्ल्यूडी। जी ठीक है। उसके बाद 12 लीवर 8 तो दीजिए दीजिए। जी सर। सर टू पैन एक्सक्यूज, मेटाबॉलिक, 2 पैन मेटाबॉलिज्म किडनी क्लियर। सर एक्सक्यूज मी सर, उसको मैंने देखा है कि जब एडीआर देते हैं अच्छा तो लगता है, पर रात थोड़ी देर रखता है। कोई बात नहीं, वो स्टोन, स्टोन पे काम अच्छा वो करेगा। मैंने सर वहां पे थाइमस टेस्ट अप्लाई किया तो वो रात बोलती अच्छी मिली। तो फिर एस्प्रिन बोल रहे हैं कि राइट लेफ्ट दोनों में है, तो एस्प्रिन वहां पे एस्प्रिन इनलार्ज है क्या? एस्प्रिन का मतलब दर्द वगैरह है क्या उसको? नहीं बताया, स्प्लीन की एरिया में दर्द नहीं था उनको, ये अब नहीं है, पहले था। तो थाइमस यूज कीजिए ना, किडनी क्लियर दीजिए थाइमस यूज करके। जी सर। थाइमस कहाँ पे यूज कीजिएगा? जी सर। टू पैन 1 WD के साथ 1 थाइमस यूज कीजिए ना। क्या बात है सर, आज मैंने यही अप्लाई किया। रियली? ये सब तो खुद गुरुजी करते हैं ना, हम आप तो कर नहीं रहे हैं। 2 पैन 1 पॉइंट, और ये बहुत अच्छा है, तो यही आप दीजिए। और किडनी क्लियर 6 गैस आई जरूर दीजिए, या 1 गैस आई 6 पॉइंट जरूर दीजिए। गैस ओनली टच मत कीजिए इसका। जी सर। सर इससे उसका किडनी स्टोन 15 दिन में निकल जाएगा? निकल जाएगा। थैंक यू सर। मैं सर इसी की लालसा के लिए फोन कर रहा था, आपके पास 2 बार कर चुका था, मगर सर ही और इसका हम जल्दी में और हम जल्दी में थे कि यहाँ क्लास पकड़ना था, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना मेरे लोगों को को। माइंड में नहीं रही है क्लास तो सर आज, क्योंकि अभी सर पहुंचा था, 1 घंटा हुआ है, नहाया धोया हूँ, और अभी खाना खा के वैसे आपको उनकी हिस्ट्री पढ़ रहा था एक की, और और तुरंत बड़ी आप। कृपा, बड़ी कृपा। चलिए ठीक है, गुरु जी की ऐसी ही कृपा हम सबों पे बने रहे। एक जी के सर। मुंह से निकली तब तक दूसरा उस ट्रीटमेंट को दे के आया रहे। जी सर। बहुत अच्छा, मतलब ये सब लगता है। आपसे ठीक है नरेश जी।
मेरे आपसे से वन और कोई WD का रैसे समझ में आया आप लोगों से जुड़ने के बाद सर। उससे पहले WD का रैसे समझ में नहीं आया था। देखिए, WD तो बहुत चीज है। अभी तो कुछ बहुत कुछ कम समझ में आया है। इस मंडे के बाद वाले मंडे को बहुत शानदार धमाकेदार WD का लॉजिक तैयार करके परविंदर जी हम लोगों के बीच आ रहे हैं। वो सर जी तभी आप लोगों का इस मारा मंडे था। को नहीं, इसके बाद वाले मंडे को केवल WD पे जो परविंदर जी का लेक्चर होने वाला है ना, पूरा न्यूरोथेरेपी जगत झूम जाएगा उस दिन। गुरु जी का इतना प्योर WD का लेक्चर चलेगा उस दिन परविंदर जी के द्वारा। जी सर। सर मैं आज उसको जो ट्रीटमेंट दिया वो एक बार आपको बता देता हूँ प्लीज। सर मैंने उनको 60 TF गोल लिवर और WD। सर उसके बाद मैंने उनको फुल इंजरी दे दी दर्द के लिए। ठीक है। ठीक और है। सर उसके बाद मैंने 2 पेन X6 ट्रीट, 1 लिवर और 12 ट्रीट सर। देखिए, फुल इंजरी भी दे दिए तो कोई बुरा नहीं है, जी लेकिन वो किडनी क्लियर तब ऐसे में किडनी क्लियर भी आपको नहीं देना चाहिए। इसलिए नहीं देना सर चाहिए मैंने कि राउंड एरो से उसको परेशानी आ सकता है। क्योंकि ADR से समझ ये आ रहा है कि राउंड एरो से परेशानी उसको आ सकता है। मैंने सर सुबह उनको वो 3 वाला दिया था किडनी क्लियर थाइमस टेस्ट के साथ। किडनी तो क्लियर उसमें थाइमस सर वो टेस्ट के बता साथ रही थी। हाँ उसमें कि- जैसे कि 3 लीवर 0, 3 मुकस 0 और मैंने 4 थाइमस टेस्ट दिया था। उससे अच्छा बता रही थी, उससे अच्छा फील किया। नहीं तो अभी लीवर 0 म्यूकस 0 केवल दीजिए, और उसमें ना ऐड करके आप WD वाले में थाइमस यूज कीजिए। थैंक यू सर। क्योंकि एग्जैक्ट इंजुरी आपको वहीं का ठीक करना है, और उसी जगह को क्लियर मतलब क्लियर रखिएगा, तब जाके स्टोन बहुत आसानी से निकल जाएगा। इधर टू पेन आपका काम कर ही रहा है, तो पहले जी भी सर। 2 पेन इंटू 6 दे सकते हैं, और WD के 60 TF देने के बाद भी 2 पेन के साथ WD दे सकते हैं, मतलब 2 पेन के साथ WD दे सकते हैं, जिसमें थाइमस आप ऐड कर दीजिए। जी सर। उसके बाद 2 पेन ये 1 WD। माइल्ड में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, चूंकि कई एक पेशेंट पे मतलब एक आध बार हम ये भी ट्राई किए हैं और अच्छा रहा डियर। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत परविंदर जी, धन्यवाद और आप जी सर। लोगों का धन्यवाद नरेश जी, धन्यवाद। भाग्य जी सर। प्राप्त हुआ। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय न्यूरोथेरेपी। बस इतना ही बोलना है, सब काम गुरु जी देख रहे हैं, सब काम गुरु जी देख लेंगे। जी सर। ठीक है। थैंक यू। जी सर। थैंक यू सर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। बिक्कू कुमार बोल रहे हैं सर। हाँ जी, बिक्कू कुमार जी दिल्ली से। हाँ सर, मैं बिहार से हूँ लेकिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ दिल्ली में सर। हाँ, तो दिल्ली वाले ही हैं, बिहार में तो मतलब नाम आने में देंगे नहीं आपका। अच्छा। जो बिहार में नहीं है वो बिहार के नहीं है, दिल्ली। सर बहुत जल्दी आने वाले बिहार सर। स्वागत है, बहुत बड़ा स्वागत रहेगा, बिल्कुल स्वागत बिल्कुल। कार्यक्रम कर देंगे हाँ हम। बिल्कुल 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 सर। अच्छा और सर, बोलिए। हाँ जी सर, एक पेशेंट के बारे में बात मुझे करनी सर। सर उनको डायबिटीज है, मतलब 2019 से ही। और उनको सर कोलेस्ट्रॉल भी उसका इंक्रीज है ना। और मेन दिक्कत है सर, इसको हाथ पे बहुत पहले 2015-16 में सर इंजरी, मतलब चोट वगैरह लगा था मारपीट होने के कारण से। बाजू पे लेफ्ट में कि उनका राइट में? सर इनके सर, हाँ ये राइट बाजू पे चोट लगे थे। तो जो कि अभी भी उसे सर कुछ दिन के लिए छूट जाता है, फिर से वो दोबारा वापस आ जाता है। तो सर मैंने कुछ वो ट्रीटमेंट वगैरह दिया था, लेकिन उससे सर एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा सर। 2 दिन के लिए रिलैक्सन होता है, दोबारा फिर वापस आ जाता है क्या वो। क्या ट्रीटमेंट दिए हैं, थोड़ा सा बताएंगे? हाँ जी सर, मैं बता रहा हूँ। ट्रीटमेंट मैंने दिया था इनको सर, CNNS गैस गैस आई सर दिया था। 60 टॉप फिंगर गॉल लिवर इनटू 3 ट्रीटमेंट, 12 लिवर 8 ADR। ठीक है। और उसके बाद सर नॉर्मल अजय नॉर्मल था सर, है ना। और सर मैंने एक डाल दिया था, लार्ज फॉलिक एसिड डाला था सर। लार्ज तो फोलिक सर एसिड एसिड लार्ज फोलिक लार्ज, एसिड
सर लार्ज फॉलिक ब्लैक सर, 1 गैस ओनली 6.1 गैस है 6। समझ गया ठीक है, लार्ज हाँ फोलिक जी हाँ ब्लैक। जी सर, हाँ जी हाँ जी सर। एक ही बार में बिक्कू जी, एक ही बार में सारी चीज को मिक्स मत कीजिए। वैसे अच्छा अच्छा। इंजरी ट्रीटमेंट से वो जाएगा। साथ में हाँ शुगर हाँ, पेशेंट है, थोड़ा सा B12 दीजिए और 6 गैस आई बिल्कुल बाद में बिल्कुल। दे दिया कीजिए। अच्छा अच्छा, ओके। इंजुरी ट्रीटमेंट तो B12 थाइमस नहीं दीजिए उनको। इंजुरी ट्रीटमेंट दीजिए, B12 दीजिए और 6 गैस आई दिया कीजिए। अच्छा अच्छा, इंजरी और B12 सर। हाँ, कभी कभी इंजुरी में ना, जैसे इंजुरी में TF के बाद हम लोग 1 गोल देते हैं ना, हाँ हाँ। तो 1 गोल देने से 1 गोल 4 लीवर 4 चेस्ट देते हैं। तो जी तीनों ही जी। राउंड में मतलब शुरू करने से पहले 10 पेन देंगे, 1 गोल 4 लीवर 4 चेस्ट, फिर 10 पेन, ओके 1 गोल 4 लीवर ओके 4 चेस्ट 10 राउंड एरो। फिर ओके, थर्ड तीनों में भी पॉइंट वैसे ही में सर। 10 पेन। हाँ जी, ओके ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है। यानी तीनों ओके राउंड में सर। 10 पेन ऐड कर सकते हैं। B12 हाँ हाँ, दीजिए और 6 गैस आई दीजिए। 6 गैस आई लास्ट में ऐड कर देना। हाँ जी, हाँ जी। जी। अच्छा सर, जो कि शाम में बीपी, सर हाँ जी हाँ जी। बीपी और ये सर शुगर पे और इंजुरी पे दोनों पे B12 का बहुत अच्छा रोल हो जाएगा। और हाँ हाँ अच्छा भी उनको लगेगा थोड़ा सा। हाँ जी, हमने सर उसको इंजरी सर जब ट्रीटमेंट फर्स्ट दिन में डाला था तो कुछ उसको अच्छा लगा था, है ना। और फिर उसके बाद जब हमने कंटिन्यू किया तो 2 दिन तो ठीक ठाक रहा, फिर से वही दोबारा वापस आ गया वो, अब जो कि ठीक नहीं हो रहा है वो। हाँ, तो ये दे ओके, करके और एक काम ठीक है। कीजिएगा, लास्ट में 18 पेन दे दीजिएगा, 18 पेन। 18 पेन, ओके, ठीक 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 है सर। अच्छा सर, लास्ट में शाम में सर। दो तीन दिन ओके दो ठीक। तीन दिन 2-3 दिन देने के बाद हाँ हाँ, चौथे दिन प्रत्येक तीसरे चौथे दिन आप 18 पेन केवल एक बार दे दीजिएगा लास्ट में। 6 गैसाई 18 भी दे पेन, हाँ। दीजिएगा उसके बाद। हाँ जी। ओके, ठीक 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 सर। अच्छा सर, शाम में सर मेरी एक पेशेंट के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था, नी पेना, हाँ है ना। सर एक बार मैं उसका जरा रिपीट सर करना चाहूंगा जो आपने ट्रीटमेंट बताया था, और थोड़ा सा मैं आपको बता तो नी पेन सर उसके नी कैप ऑफ, जैसे बैक ऑफ नी होता है तो उसके वहां पे पेन होते हैं। जैसे कि अगर वो बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे वो उसका स्टेप नेक्स्ट स्टेप चलता है ना तो फिर आपको भिक्खू जी याद है क्या कि कोई फिजिकल हम बोले हैं कि कोई भी फिजिकल नहीं दीजिएगा बिल्कुल। उसको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, वो तो मैंने आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताया कि बैक ऑफ नी के जहाँ पे नस वगैरह जो उभरा हुआ रहता है वहीं पे आप उसका जब एग्जैक्ट पेन होता है। आप जब उसको विदाउट फिजिकल जो फॉर्मूला बताया गया है वो बताए हाँ, हैं, वो फॉर्मूला देखिए। हम लोग जब कल्याण का भावना लेके चलते हैं तो ऑलरेडी गुरु जी काम करते हैं वहां पे, हम आप काम बिल्कुल करते बिल्कुल नहीं है। और जब गुरु बिल्कुल जी बिल्कुल जहाँ सर। काम करते हैं वहां बिंदास होके आप दीजिए ना, क्योंकि वो पहले ही अच्छा सारे अच्छा, सारे की लाइन को क्लियर कर देते हैं। अपने ग्रुप ठीक है में ठीक कई ठीक। सारे भाई बंधु ऐसे हैं जिनको ट्रीटमेंट बताते वक्त उनको 12 लीवर 8 बताते हैं और पूछते हैं कि सर 12, तो उनको बताते हैं कि यहाँ पे स्टोन हो सकता है। नेक्स्ट डे ठीक है ठीक। कई एक रिपोर्ट ऐसा मिला है कि नेक्स्ट डे वो बताते हैं कि हाँ सर स्टोन का रिपोर्ट आज हमको दिखलाया। अच्छा उसके अच्छा बाद अच्छा। कई एक में वायरल का हिस्ट्री, तो फिर वो रिपोर्ट देते हैं CBC का कि ये सर रिपोर्ट कराया है, इसमें ये चीज दिया है। हम्म एस्प्लिनोमेगाली लीवर, फैटी लीवर वगैरह, चाहे ये प्रोस्टेट लार्ज का कई को हुआ है तो बताया जाता है। और नेक्स्ट डे 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद हफ्ते दिन के बाद वो बोलते हैं कि हाँ सर आप जो बताए तो ये, तो हम लोग नहीं बताते हैं, वो सब खुद गुरुजी बताते हैं। इसलिए कहीं भी बिल्कुल किसी बिल्कुल। को भी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि कोई थेरेपिस्ट हमको बता रहे हैं या विपिन जी या परविंदर जी कुछ कर रहे हैं, नहीं। ये 110% गुरु जी खुद से चला रहे हैं। गुरु गुरु जी जी की के कृपा प्रति से। हमारी आपकी आस्था जो इतने समर्पित आस्था है, वो आस्था हम्म। गुरु जी को अपने से गाइड करने पे मजबूर कर देते हैं। और हरि की कृपा हम्म से हम सबों का गाइडलाइनर गुरु हम्म जी खुद हैं। मुख हम लोगों का है, करना सब गुरुजी का और करते सब गुरुजी हैं। इसलिए बिंदास बिल्कुल हो गए, सर। कोई भी ग्रुप में इस टाइप का निस्वार्थ, जहां कहीं भी कोई भी भाई आपको ये कर रहे हैं ना, चाहे किसी को आप कीजिएगा वो फलदायी होगा। ये बिल्कुल अकाट्य सर। सत्य है, कहीं भी किसी को भी। बिल्कुल सर। इसलिए बिल्कुल बिंदास होकर काम कीजिए। आप लोग जितना से जितना हो सके क्रिटिकल से क्रिटिकल लीजिए।
अभी तो एक से एक बिल्कुल। धमाल यहाँ पे सेंटर पे ऐसा ऐसा हो रहा है। आज 8 लेफ्ट पार्को, लेफ्ट साइड वाला कान ब्लॉक था, सब लोग सुन लीजिए। अच्छा 20-25 दिन से 20-25 दिन से लेफ्ट साइड का कान उनका ब्लॉक था, कुछ राइट साइड का, सॉरी राइट साइड का कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा ओके था, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आज ओके वो आए मेरे पास, लगभग 43-44 ईयर्स उनका उम्र है, और वो आए, पता नहीं, देखिए गुरु जी की कृपा, और उनको सीधे हम लेफ्ट लेटा है, लेफ्ट करवट से लेटा करके, और 8 लेफ्ट पार्को दिए हैं, बस ओनली लेफ्ट पार्को, पता नहीं कैसे गुरुजी दिलवाए। और लेफ्ट पार्को देते ही मतलब राइट साइड वाला कान जाम था, लेफ्ट साइड में इस एरिया को बता करके बोले कि सर कुछ मतलब पास टाइप का हुआ, यानी कुछ लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कुछ हरकत हुआ इस एरिया से। देख लीजिए कैसे हरकत ठीक समझ है। आया हमको, इस एरिया से हरकत समझ में आया है, कुछ अभी लग रहा है इसमें हमें। ठीक है, वो तो लगा अच्छी बात, तो अच्छा लगा कि मतलब गड़बड़ लगा तो नहीं, कुछ उटपटा टाइप का लगा है, जो ये चमक टाइप का होता है, चमक टाइप का होता है, वैसे लगा है। विधि ने मतलब 1 मिनट के बाद हम उनको मन में आया कि मेरे सीधा मुन्नी सीधा हो जाइए। फिर जब बोले कि अच्छा कान आप चेक कीजिए, तो लेफ्ट राइट वाला, तो सर आप बोल रहे हैं तो हमको लग रहा है कि आपका आवाज इस कान से भी आ रहा है, हम चेक कीजिए। तो फट से क्या किया कि ये बायां वाला कान बंद करके, और तब बोला कि सर बोलिए। हम बोली हाँ हम बोल रहे हैं, अब आवाज मिल रहा है? हाँ सर इससे मिल रहा है आवाज। बिल्कुल आवाज नहीं था, डॉक्टर बोला था ये कान आपका फेल हो गया है, 72 घंटा पहले अगर आए होते तो इंजेक्शन देते, आपका कान का कुछ उपाय होता। 5400 रुपया का मेडिसिन भी दिया है, लेकिन बोल दिया है कि ये दुनिया में कहीं कान आपका ठीक नहीं होने वाला है। वो आदमी सुनते ही 5 दिन खाना त्याग दिया, 5 दिन खाना त्यागा, और स्थिति ब्रेन मतलब माथे से वो बिल्कुल बिल्कुल डिप्रेस्ड, आज 20-25 दिन में ही हो गया था वो आदमी। आज 8 लेफ्ट पार्को केवल दे करके यहाँ चमक आया उसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड कानों में उसके 40%। बोला कि सर कम से कम अगर हम संख्या नंबर दें तो 40% तो मेरा आंख कान खुल गया अभी के अभी। फिर अपने पिताजी से मोबाइल से वो बात किया, फिर और भी लोगों से बैठ करके इतना इंजॉयफुल वो मतलब व्यक्ति हो गया। और फिर उसको दाहिने हाथ में फ्लोट एंड शोल्डर था, उस पर भी असर आया उसी से केवल। और दाहिने पैर भी उसका तकना जो है, ये जो होता है, ये ऐसे ऐसे मूवमेंट में दर्द हो रहा था, वो भी उसका उसी से गया। अब बताइए गुरुजी की क्या कृपा है। हम लोग तो बोलते हैं कि राइट लेफ्ट, लेफ्ट में ज्यादातर B12 काम करता है, लेकिन उसका कलर सांवला था, ये एक था अपने मतलब हिसाब से, और अपने हिसाब में ये चीज एक था। दूसरा दिमाग हम लगाए कि खोलने के लिए तो लेफ्ट 15 मेडुला, स्वेट और पाड़खू लेफ्ट दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा शुगर का हिस्ट्री बता रहा है कि शुगर हमको रहता है, ये सोच के हम केवल दिए। और फिर सोचे कि इसको नॉर्मल है, नॉर्मल वगैरह जो भी होगा हम देंगे। लेकिन 8 लेफ्ट पार्को देते ही इतना सारा कमाल धमाल हुआ। और आज क्या, उसका वीडियो हम आप लोगों को डालेंगे, हम वीडियो भी बनाए उसका, ग्रुप पे हम डाल देते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। बिल्कुल 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 सर, तो गुरुजी ये आपकी कृपा से सब काम हो रहा है है ना। करते हो गुरु जी आप, हम लोगों का नाम हो रहा है। तो यही बिल्कुल बात है, बिल्कुल गुरु जी बिल्कुल, सब जय कर रहे हैं, गुरुजी जय कभी भी गुरुजी। कंफ्यूजन में मत रहिए कि विपिन जी कर रहे हैं, विपिन सर कर रहे हैं, या फलाना चिलाना कर रहे हैं। हाँ हाँ, थोड़ा सा ये है कि दुकानदारी चमका के हम रुपए आप लोगों से लूटने का काम कर लेंगे, रुपए लूटने का काम हो जा रहा है, उल्टू उल्लू सीधा अपना कर ले रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि हम कर दे रहे हैं, ये कभी नहीं, कोई नहीं सोचे ये बात को, सब करते हैं गुरुजी। और श्रद्धा बिल्कुल भक्ति बिल्कुल। जिसमें जितना है, जिस थेरेपिस्ट भाई बंधुओं में जितना हम्म, ज्यादा गुरु जी के प्रति श्रद्धा भक्ति है, कोई ना कोई व्यक्ति मजबूर हो जाएगा उस व्यक्ति के मदद करने के लिए, अकट बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग ये चीज कभी मत सोचिए, कहीं से भी कोई अगर बताता है तो गुरु जी के मुख से निकला हुआ आप बात समझें, और उस पर अडिग होकर ट्रीटमेंट दें, ईमानदारी से हिस्ट्री लेकर के अच्छे से दें, हिस्ट्री अच्छे से लेके अगले से कॉपरेशन लें, और पेशेंट को अच्छी तरह से समझाएं ये न्यूरोथेरेपी भैया कोई गुड्डा गुड्डी की खेल नहीं है, ये दुनिया का वो साइंस है जो दुनिया बरसों बरस में और दिन 2 दिन 4 दिन में नहीं करेगा। हम न्यूरोथेरेपिस्ट हैं,
चमत्कार आपको सेकंड में हम देके जाएंगे और रिजल्ट सेकंड में ही आपको ट्रीटमेंट सेकंड का ट्रीटमेंट देके और एक शिफ्ट में इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके ही जाएंगे, जो होता है। बिल्कुल जो कोई बात काट नहीं सकता, दुनिया में कोई शक्ति नहीं, कोई पावर नहीं जो न्यूरोथेरेपिस्ट कहीं चला गया जाए और कह दे कि यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिला, चाहे न्यूरोथेरेपी का रिजल्ट नहीं। दुनिया में कोई पावर नहीं ऐसा है। न्यूरोथेरेपिस्ट अगर न्यूरोथेरेपी दे पॉइंट कहीं भी जाकर के दिया, ये अकट सत्य है कि रिजल्ट मतलब 110% एक पैसा ही आएगा, लेकिन आएगा और सेम टाइम आता है रिजल्ट। हम ये मान सकते हैं 10, 20, 40%, 50% नहीं आए, सुई के नोक बराबर ही आए, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव देगा। हिस्ट्री अगर अच्छे से देके हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है परमिंदर जी, नेक्स्ट कोई भैया है जी, हैंड सर। सर वो सर, एक मिनट का समय लूंगा सर। सर वो स्वागत पथरी है, का वेलकम। पथरी का जो ट्रीटमेंट बताया, प्लीज उसके वो क्या नाम है, परहेज वगैरह किस चीज के बताने हैं, प्लीज वो बता दीजिए प्लीज। कोई भी हैवी चीज नहीं देना है, हैवी कोई भी हैवी डाइट नहीं देना है। ज्यादातर लिक्विड लें, पानी पर आवर वो 100-150 ग्राम लेते रहे, 200 ग्राम पानी लेते रहे, गुनगुना पानी ले तो ज्यादा अच्छा है। और लिक्विड डाइट ज्यादा से ज्यादा अच्छे से, थोड़ा सा पतला दाल अगर मूंग वगैरह का लें तो ज्यादा अच्छा है। सर एक चीज और मैं रिकमेंड करूं तो उनको कैसा रहे, नारियल में नींबू निचोड़ के। बिल्कुल नहीं, ठीक है, किसी ने रिकमेंड किया था, बोलो उससे ना पथरी ही निकल। नारियल, नहीं, ना ही नारियल, ना ही उसमें नींबू। ठीक है, थैंक यू सर। लिक्विड पे रखिए एकदम, जितना कम से कम वो दाल लें, अभी कोई विशेष जूस नहीं, दाल लें। ठीक है। बीपी उनका लो रहता है क्या? जी नहीं, बीपी बीपी लो ठीक है। रहता है? नहीं सर, ठीक बीपी रहता है। बीपी लो नहीं रहता है ना? नहीं, बस तो ठीक है, दाल पे केवल रखिए उनको। ठीक है सर, थैंक अगर जल्दी से जल्दी पथरी निकाल के और इंजरी भर देना है तो केवल दाल, और पतला दाल बना के जब भी पिए तो वो आधा गिलास 1 गिलास दाल लें केवल। सर इसको डेली का एक ट्रीटमेंट बहुत रहेगा, 2 दूं? नहीं, कम 6 दे दीजिए, मजा आ जाएगा। 3 दे दीजिए, कम से कम 2-3 दीजिए। 2 तो देने देना जी, मैंने 2 ही बोला है उनको भी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2 पेन इंटू 6 है, 2 पेन इंटू 6, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6, 1 गैस आई 6 पॉइंट का एक सेट बना के उनको दे सकते हैं कि आप खुद से लेते रहिए पर आवर। जी सर। ठीक है, जी सर, ओके। थैंक यू सर। परविंदर जी। जी सर, पीताम्बर जी ने हैंडल्स किया हुआ है। पीताम्बर हाँ जी जी, प्लीज म्यूट कीजिए, पीताम्बर जी। अच्छा पीताम्बर भाई वेलकम, स्वागत है। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ पीताम्बर भाई। हाँ, वो जो पैरालिसिस वाला पेशेंट है ना, हाँ लेडीज, हाँ, उसका तो है कि अभी उसका जो है, उसका दाएं साइड में इचिंग और बाएं साइड में पेन वो कम नहीं हो रहा है। न्यूजीन के बाद भी? नहीं, अभी तो न्यूजीन नहीं, अभी उनका चाह न्यूजीन तो चला था और उसके बाद तो अभी चल रहा है एक दिन लार्ज बेटा न्यू गोल्ड के साथ माइल्ड किडनी क्लियर और एक दिन ओल्ड यूडीएफ। हाँ तो अब एक दिन वो न्यूजीन ऐड कर दीजिए ना, और किडनी क्लियर। नॉर्मल अजय नॉर्मल 2 पेन इंटू 6 न्यूजीन किडनी क्लियर। अच्छा, और एक सेट ऑल्टरनेटिव होगा? हाँ ट्रिपल माने 3 ट्रीटमेंट, तीनों सेट चलाइए। यूडीएफ भी अच्छा, चलाइए, वेटर प्लस न्यू गोल्ड भी चलाइए, और ये सेट भी चलाइए। और एक बार बोलिए, 2 पेन इंटू 6 न्यूजीन। नॉर्मल अजय नॉर्मल हाँ 2 पेन इंटू 6, रिकॉर्डिंग हाँ मिल जाएगा वैसे, इसे भी ले लीजिएगा। हाँ 2 पेन इंटू 6 नॉर्मल अजय नॉर्मल के बाद 2 पेन इंटू 6 न्यूजीन किडनी क्लियर। ओके। और बोल रहा है ना उसका, जो और एक बात है, उसका नींद एकदम नहीं हो रहा है। इस तब 2-3 दिन ये ट्रीटमेंट जो अभी बताई यही वाला केवल दीजिए, वेटर प्लस न्यू गोल्ड न्यूजीन हटा और यूडीएफ हटा दीजिए अभी। अच्छा, यही कंटिन्यू करें। यही कंटिन्यू कीजिए। ओके। जरूरत हो तो 60 टीएफई थोड़ा सा ऐड कीजिए अब।
अच्छा, न्यूट्रल पॉइंट में। न्यूट्रल पॉइंट में, हाँ 60 TF गॉलेबल WD। ओके ओके ओके। ठीक है, एक सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि ये सब तो थोड़ा सा मार्केटिंग टाइप का हो जाएगा, लेकिन जो हमको दिलो दिमाग में आ रहा है कह रहे हैं कि ये जो अपने हरी सब जानता है ग्रुप में जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह होते हैं, हम लोग जितने लोग क्लास में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, उसमें से भी बहुत सारे लोग लाइक वगैरह नहीं कर रहे हैं और नहीं करते हैं। और थोड़ा सा फॉरवर्ड वगैरह भी होना चाहिए, चूंकि अच्छा चीज जी रहता है, सर, तो ये सब चीज पे भी थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सर। मेन मकसद है कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए, चीजें फैलना चाहिए लोगों ज्यादा से तक ज्यादा। पहुंचाने का मकसद है, और बिल्कुल न्यूरोथेरेपी के लिए समर्पित होकर के हम लोगों को इन सब चीजों का अभियान, चाहे किसी का भी वीडियो हो, चाहे किसी का भी यूट्यूब पे हो, अगर अच्छा चीज हो नॉलेज का, तो हमें इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। शायद बिल्कुल हो सर। सकता है कि मैं सही ना भी हूं कहीं, लेकिन इन चीजों का ये छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अच्छी लगे, अच्छा लगा हो आप लोगों को, तो इस पे ध्यान दीजिए। प्लस मेरा दूसरी एक बात प्रस्ताव था। आप बोलिए बोलिए बोलिए। पीताम्बर भाई आप बोलिए। नहीं नहीं, आप बोलिए ना, आप ये करिए, तो हमारा एक प्रस्ताव था। तो आप पहले कर लीजिए ना प्रस्ताव। आ, बोल रहे हैं कि आप मुजफ्फरपुर में एक वर्कशॉप का अरेंजमेंट कीजिए ना। वर्कशॉप इन मतलब क्या, ये न्यूरोथेरेपी वर्कशॉप? हाँ, न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट के बारे के ट्रीटमेंट लॉजिक और सब कुछ कुछ जानकारी। नहीं, वो तो पीताम्बर भाई हमारे यहाँ मतलब लगभग 2-4 महीने से स्टार्ट है। कोई कोई न्यूरोथेरेपिस्ट भाई बंधु आ रहे हैं और यहाँ पे सीख के जा रहे हैं, लेकिन वो सब वीडियो डालना और वो सब चीज डालना, ये मार्केटिंग टाइप का लगता है, इसलिए हम नहीं नहीं डालते नहीं, हैं। हम वीडियो डालने के लिए बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आप उधर उधर भी अरेंज करिए, उधर लोग नहीं तो पहुंचे। जो न्यूरोथेरेपिस्ट बंधु, इसमें से भी मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो आकर के यहाँ से गए हैं और आ रहे हैं। जब भी आपको जरूरत हो, आप वेलकम है, स्वागत है। यहाँ वर्कशॉप अच्छा एकदम, अच्छा 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 क्योंकि अच्छा। एडमिट पेशेंट रखने का उद्देश्य ये है कि हाँ हाँ एक तो हाँ। बेहतर से बेहतर स्टडी हो, बेहतर से बेहतर उनको व्यवस्था दिया जाए, और बेहतर से बेहतर कहीं भी किसी भी कंफ्यूजन वाले थेरेपिस्ट भाई बंधु को आश्रम की तरह यहाँ हाँ पे हाँ, बुला एकदम के हाँ हाँ। और गाइड किया जा सके। और अच्छा इसके अच्छा बदले और इसके बदले गुरु जी के तरफ से वो आश्रम जो चलता है, उसका कोई रूम रेंट चार्ज नहीं लगता है, वो गुरु जी की तरफ से फ्री है बिल्कुल, चाहे जितना दिन पेशेंट रहे, जितने दिन आप रहे। अच्छा। हाँ जी, बहुत ये चीज बढ़िया। बिल्कुल। और मेरे जीवन काल तक ये आजीवन चलेगा। खाना पीना में अपना पैसा लगता है, चाहे थेरेपिस्ट भाई आते हैं, चाहे पेशेंट आते हैं, लेकिन रहना सहना बाद बाकी जो भी व्यवस्था है, उसके कोई शुल्क नहीं है, एक पैसे नहीं, न है और न ही कभी होंगे। ये मिनी आश्रम निःशुल्क रहेगा, कम से कम रहने सहने का व्यवस्था, हम्म। चाहे कोई आपका आश्रम थेरेपी। मानी तो गुरु जी का सेकंड आश्रम। नहीं नहीं, गुरु जी का, हाँ गुरु जी का आश्रम है ये, बस हाँ, गुरु वही जी तो का बोल रहे आश्रम, हैं मिनी ना। आश्रम। हाँ। हालांकि ये भी बोलना मेरे लिए बड़ी बात हो रही है, बड़ी बात ऐसी नहीं बोलना चाहिए। एक छोटा सा व्यवस्था गुरु जी की कृपा से रखे हुए हैं, जो बिल्कुल सभी भाई बंधु को, चाहे थेरेपिस्ट हो चाहे पेशेंट हो, जिसका कोई नहीं उसका न्यूरोथेरेपी है। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ कुछ इस टाइप का प्रयास तो करना पड़ेगा, और ये चल रहा है। तो आप पीताम्बर भाई जब चाहें आप आ सकते हैं, रह सकते हैं, और जो भी हो अपना मतलब चाहे तो हमें लाभ पहुंचाएंगे आप, चाहे हम आपको लाभ पहुंचाएंगे, दोनों में से एक तो होगा ही। ठीक है। अच्छा भी लगता है, कोई आते हैं भाई बंधु, हमको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। इसलिए सबों को एकदम दिल खोल के ऑफर है कि जब भी कोई भी घूमने के ख्याल से, सीखने और सिखलाने के ख्याल से, कुछ किसी भी ख्याल से अगर आना चाहे मेरे पास, तो सदा स्वागत है, सदा वेलकम। ओके। कभी भी मन में ये डाउट नहीं रखना है। कुछ भाई बंधुओं का क्वेश्चन रहता है, कुछ भाई बंधु लोग, हालांकि एक आध जी लोग कहाँ कभी पे? कोशिश करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों का अंदर कोई भी अनुदान या कोई भी फी पे नहीं है, लेकिन कहीं भी ये चीज, कम से कम मेरा और परविंदर जी का जो ये शंका, ये जो काम चल रहा है, इसके लिए तो हम लोग निस्वार्थ भाव से, क्योंकि इस चीज का
गुरुजी हम लोगों को इतना ज्यादा पैसे दे रहे हैं अभी, जो आप सब नहीं दे सकते कभी। परविंदर जी गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, बिल्कुल ठीक से बोल रहे हैं आप। इसलिए बिल्कुल इतना बिल्कुल। ज्यादा गुरुजी दे रहे हैं कि वही हम बिल्कुल लोग सर। ठीक से नहीं खर्च कर पा रहे हैं। तो फिर हम आप भाई बंधुओं से लेकर के क्यों ये किया जाए? इसलिए ये सब चीज कभी दिमाग में नहीं रखिएगा, क्योंकि ये गुरुजी का काम है। गुरुजी सब भाई बंधुओं को अपने आप पूर्ण कर दे रहे हैं। बस सोच काम अच्छे ईमानदारी से कीजिए। पेशेंट गरीब है और श्रद्धा से काम कीजिए। कोई थेरेपिस्ट फोन करे और प्रेम से उसको जो है आपके पास वही दीजिए। जो घर में खाना हो, ये मत सोचिए कि सूखा रोटी कैसे दे। जो सूखा रोटी है वही प्यार से दे दीजिए, वो खाएगा, उसके शरीर में ताकत आएगा। वैसे ही जो आपके पास है वही दीजिए, वो ट्रीटमेंट देगा और रिजल्ट मिलेगा मिलेगा। नहीं मिलने का सवाल नहीं उठता है। थोड़ा सा हिस्ट्री रहना चाहिए आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट किस भाई बंधुओं का कोई क्वेश्चन? जी सर, मृदुला जी हैं। मृदुला मृदुला जी त्रिवेदी प्लीज जी, अनम्यूट कीजिए। सर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। सर अभी किसी को आपने बताया था वो किडनी का किडनी स्टोन के लिए वो 2.1 के बाद थर्मस टेस्ट जोड़ा क्या? 2 पेन 1 पॉइंट वन थाइमस इंटू अच्छा 6। हर ट्रीटमेंट, अच्छा 1 थाइमस हर बार बोलना है इसके साथ। ठीक, यानी एक सेट हो गया ये। जसवंत सिंह कोई है जो कुछ लिखना या कहना चाह रहे हैं क्या? जी सर, मृदुला जी उन्होंने पूछा कि यही आपका सेंटर क्वेश्चन था कहाँ या पे और है। कुछ है? बस यही क्वेश्चन था सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ सर, जी। जसवंत जी पूछ रहे हैं सेंटर कहाँ पे है आपका। सेंटर जी मेरा मुजफ्फरपुर बिहार में है। ओके सर, मुजफ्फर, जरूर आएंगे आपसे और परमिंदर सर से मिलने जरूर आएंगे सर। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आइए, सबों का स्वागत है। और वर्कशॉप और कैंप सब टाइप का लगेगा। और ये भी लगेगा तो मेरा प्रयास ये है कि जब भी लगे तो किसी भाई बहनों का के पॉकेट पे बर्डन ना पड़े, बल्कि यहाँ तो पॉकेट भर के यहाँ से जाए। गुरुजी थैंक यू सर, थैंक यू मतलब सर। यहाँ से पॉकेट भर के भेजें आप लोगों का। वर्कशॉप अगर कैंप सैम्प कुछ भी उस टाइप का लगता है, सेमिनार हम करते हैं, तो उसमें कुछ इस तरह से मतलब ऐसे व्यवस्था से किया जाए जो आप लोगों के आने जाने या किसी भी तरह का बर्डन आप लोगों के मत्थे न रहे। ये तैयारी हमारी चल रही है। नहीं बिल्कुल सर, जरूर। पर हम भी छोटे भाई होने के नाते, न्यूरोथेरेपी भाई होने के नाते आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ेंगे सर। आप जो कंट्रीब्यूट बोलोगे हम जरूर देंगे सर। थैंक यू बिल्कुल परमिंदर बिल्कुल, श्रद्धा सर। श्रद्धा प्रेम रूपी साथ, अगर ऐसे ही थैंक आप सबों का स्नेह मिलता रहा तो बस यही केवल चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को केवल श्रद्धा और प्रेम प्यार चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए बस। जी सर, और थैंक यू साथ सर। हमें नहीं, सारे न्यूरोथेरेपिस्टों का साथ चाहिए। इससे बड़ा बिल्कुल इससे बड़ा कोई कल्याणकारी कदम नहीं हो सकता फास्ट। बिल्कुल सर, ये राइट, बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही बात कही है सर। सब सबसे भाईचारा प्रेम संबंध बना के रखें, एक दूसरे के कनेक्शन में रहें। कोई भी किसी भी समय आपको अगर खोज रहा है तो वो आपसे मतलब ये समझे कि जो खोज रहा है वो हमसे बड़ा है, हम बड़े नहीं हैं। क्योंकि वो आदमी हमको इस लायक समझा, इसलिए बड़े आप लोग हैं जो ये मतलब इस लायक समझ रहे हैं। इसलिए जिनको जिनको ही किसी को भी कहीं से भी इस तरह का कुछ खोज, कोई थेरेपिस्ट बंधु अगर चाहते हो हेल्प, तो जरूर कीजिए। उससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। इससे बड़ा गुरु जी के लिए कोई, गुरु जी के प्रसाद की वर्षा हो, इसके लिए इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। और अपने गुरु जी से अलबेला गुरु तो कोई हो ही नहीं सकता है। जो सोच लो, श्रद्धे सच्चा से सच्चे मन से जो सोच लीजिए वो सामने दिखाई देता है। आप सोचेंगे सामने दिखाई देगा। बिल्कुल सर। ये डॉक्टर जसवंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं या कुछ और लिख रहे हैं? जय कुमार किल्ले जी, हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छा है।
धन्यवाद। ठीक है परविंदर जी, और किसी भाई बंधु का जी क्वेश्चन? सर, दिव्या भारती जी हैं। दिव्या जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। दिव्या जी। थेरेपी सर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। दिव्या जी फ्रॉम लखनऊ। जी दिव्या जी, एक पेशेंट का नंबर आपका हम दिए हैं, हो सकता है कि आजकल में आपको फोन करे, जी। लखनऊ और से ही। हाँ लखनऊ से बोलिए। है हाँ सर। जी। वो जो आंटी का मैंने वीडियो भेजा था, उनकी हाँ, पेन पॉइंट तो सब ठीक है। घुटना में चलने में भी दर्द नहीं है और कमर में भी दर्द नहीं है, लेकिन वो सीधा नहीं हो पा रहा है। सीधा वो कुछ पुराना केस होता है ना, तो सीधा होने में थोड़ा समय लगता है। पंजा, पैर का पंजा होता है ना, जी वो एक तो उस पे चलने के लिए उनको बोलिएगा, पंजे पे सर, चले। वो कमर टेढ़ी है ना, वो पूरा पैर भी रख के नहीं चलती है। पूरा पैर रख के नहीं चलती, ठीक है। तो और दूसरा कि कमर पे दोनों हाथ ऐसे पीछे जोड़ के दोनों हाँ हाथ कमर पे रखें। जी एक तो ये हो गया, ठीक है। और प्रत्येक डे ट्रीटमेंट के बाद दोनों पैर का पांचों उंगली, एक पैर माने दोनों पैर का पूरी उंगली को जी अपने हाथ में ऐसे पकड़ना है। जी। आराम से उस उंगली को ऊपर की ओर, इन दी सेंस ऐसे समझें तो हाथ हाँ को सर, हाँ सर, वो हम लोग का साइटिका सेटिंग बोलते हैं ना उसको। साइटिका सेटिंग में अप वाला। हाँ वो देते हैं सर, डेली देते हैं हम। और 2.1 न्यूजिन वगैरह तो दे रहे हैं, दे ही रहे होंगे आप। सर 2 WD जो आप बोले थे, मैंने उनको 2 दिन दिया, उनकी डायबिटीज इतना बढ़ गई, 200 पार कर गया। 2 में ऐसा तो नहीं कि लिप दे दिए? नहीं सर, 2 WD ही दिए थे हम। लिम्फ नोड्स नहीं ना दब गया? अब ये तो नहीं पता सर। सर क्योंकि वो क्या हुआ सर, टू उनका पेन जब वन टू तो पेन फिर। वन पॉइंट हाँ हाँ बोलिए हाँ सर। 2.1 WD/6 से डायबिटीज बढ़ना तो नहीं चाहिए, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है। और नहीं, उनका टो फिंगर भी मैंने WD 2 ही दिन दिया था। इंजरी में गॉल लीवर WD, उसमें भी उनको प्रॉब्लम आ गया था। प्रॉब्लम क्या मतलब, शुगर बढ़ गया वही था? हाँ, शुगर ही बढ़ा था। अरे बाप रे, थोड़ा सा डिटेल हिस्ट्री और बताइए उनका। और अभी तो उनका कोई पेन वगैरह नहीं है, बस वही नहीं डायबिटीज तकलीफ, अभी भी 150 के आसपास है। बॉडी कैसा, थुलथुला बॉडी है या ठीक ठाक है? जी थुलथुला है। तो इनको भी वही दीजिए ना, इंजुरी राउंड एरो वाला, B12 और 6 गैस आई। 6 गैस आई। हाँ, गैस इंजुरी में आई वही। तो गैस आई देने में उनको डर लगता है, पैर सीधा होता ही नहीं, तकिया भी लगाते तब भी नहीं होता। नहीं, हाथ से ऐसे पकड़ के दीजिए ना। हाथे से देते हैं सर। तब क्यों नहीं, ऊपर से प्रेशर तो देना नहीं है, मुट्ठी से पकड़ना है, जिस एंगल में रहे उसी एंगल में देना है, ऊपर से दबाना ही नहीं है उनको। तो डर किस जी बात का? जी कोई भी पॉइंट बिना दबाए बिना झटका दिए हम लोग दे सकते हैं। अगर ऐसे नहीं, ऐसे अगर नहीं दबाने लायक है तो हम ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ेंगे। ठीक है सर। ठीक है। ठीक, B12 बोले ना सर देने उनको। हाँ, और 6 गैस आई, जब तक 6 गैस आई आप नहीं देंगे तब तक हाँ ऐसे भी कब्जी कब्जी और लगभग लगभग चीजें, बहुत सारा चीज बिना 6 गैस आई के सर, उनको कब्ज अधूरा है। नहीं है, कब्ज नहीं है, थोड़ा भी लूज मोशन टाइप से होता है, वो डर के मारे दवा खा लेती है। वो ये डरती बहुत नहीं। है हर चीज में। हाँ, तो उनको B12 दीजिए तब, इंजुरी B12 दीजिए, ठीक है। जी और वन वन गैस आई 6 पॉइंट दीजिए, वन गैस ओनली मत दीजिएगा, या दे सकते हैं उनको लास्ट, उनको गैस ओनली गैस आई भी देकर के B12 दे सकते हैं आप।
जब इसको कैसे देंगे सर? गैस वाली गैस आई B12। B12 पहले देंगे या इंजरी पहले देंगे? इंजुरी के पहले भी दे सकते हैं। 1 गैस ओनली 6.1 गैस आई 6.3 गोल 7 लीवर 8 लेफ्ट पार्कू। अगर कब्जी बिल्कुल नहीं रहता है तो, और इंजुरी दीजिए, और लास्ट में भी यही दे दीजिए 1 गैस ओनली 6.1 गैस आई 6 और 3 गोल 7 लीवर 8 लेफ्ट पार्कू। जी इंजुरी में जैसे अभी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, अगर नहीं रहे होइएगा तो, इंजुरी में डायबिटीज वाले पेशेंट को तीनों ही राउंड में जब पॉइंट्स देते हैं ना, गॉल लीवर चेस्ट जब पर जाते हैं, तो जी प्रत्येक राउंड में पहले 10 पेन दे करके फिर 1 गॉल 4 चेस्ट 4 लीवर 4 चेस्ट, ऐसे करके तीनों राउंड में 10 पेन ऐड कर दीजिए कभी कभी। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू जी। थैंक यू सर आपको। और प्रविंदर जी? जी सर, नेक्स्ट है विनोद बेनीवाल जी। विनोद जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। परविंदर जी, अगर वो क्या नाम है उनका, जी सर। उदय 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 सिंह जी अगर होंगे तो उनको थोड़ा सा इनवाइट कीजिएगा अभी जी सर। बेनीवाल जी के बाद। हाँ जी। हाँ बेनीवाल जी बोलिए। सर वो एक मेरे पास एक ट्रांसवर्स माइलाइटिस की पेशेंट चल रही है, 65 ईयर ओल्ड। किस चीज का? ट्रांसवर्स माइलाइटिस मतलब उनका जो आपको पहले मैंने पूछा भी था उसका ट्रीटमेंट मैंने। हाँ तो बाकी याद आ सारी गया। चीजें सही है, चलती भी है। अब पहले तो क्या कि वो बेड पे थी, सारी चीजें सही है, लेकिन अभी थोड़ी सी ये दिक्कत हो रही है कि उसको यूरिन मतलब बार बार आ रहा है, और जब शाम को सो के उठती है तो उस समय भी उसकी टांगों में बहुत तेज दर्द रहता है। उम्र क्या है? 65। कोई और ऑपरेशन? नहीं, ऑपरेशन किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन नहीं है। डायबिटिक है और बीपी रहता है, तो बीपी अभी नॉर्मल है दोनों। बीपी नॉर्मल है, डायबिटीज यानी बीपी और डायबिटीज दोनों की दवाई खाती हैं? हाँ लेडीज ही है ना? हाँ, फीमेल। और कोई ऑपरेशन नहीं है? ना कोई ऑपरेशन नहीं है सर। एज 63 है? हाँ 65। 65 है। जी। और मेन प्रॉब्लम अभी बचा हुआ क्या है? अभी उनका यूरिन बहुत ज्यादा आता है, मतलब बार बार उनका जो डायपर है ना बार बार गीला हो जाता है। ठीक है, तो उनको न्यूजिन वगैरह दिए कि नहीं? हाँ सर, उनको मैंने जो ट्रीटमेंट दिया यूरिन के लिए, उनको 3 नेकलेस 6 WD और उल्टा नेकलेस मत पाइस दीजिए। ट्रायंगल। सबसे पहले तो इसमें से नेकलेस हटा दीजिए, लेफ्ट राइट अच्छा कोई नहीं अच्छा चलेगा। अच्छा। नहीं, एज को मैंने देखते हुए, ठीक। 2 दिन दिया था ये, और तो इससे बताइए आराम नहीं और मिला। क्या दे रहे हैं? फिर मैंने दिया उनको 7 लीवर 6 WD और पाइस ट्रायंगल, उससे भी आराम नहीं मिला था। वो देना नहीं है। चलिए और बोलिए। और न्यू जींस भी दिया सर 10 पेन के साथ में। नॉर्मल अजय नॉर्मल न्यूजिन दीजिए, या वो भी नॉर्मल अजय दिया। नॉर्मल, नॉर्मल अजय नॉर्मल 2.1 इंटू 6 दीजिए। फिर 60 TFB गॉल लीवर WD इंटू 3 या 6 दीजिए। सर ये भी दे के देख लिया, इससे भी नहीं हुआ। लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन? अब वो तो मैं हर ट्रीटमेंट के बाद में उनको दोनों तरफ ही देता हूँ मैं। तो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है या लो हाई रहता है? बॉडी उनको टेम्परेचर क्या गर्मी बहुत रहता है? ज्यादा लगती है सर, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। हम्म। पसीना देखिए मतलब उनका, सुनिए, उनका यूरिन अगर एक टाइम में अच्छे से होगा तो बार बार क्यों होगा? यूरिन भी मतलब बार बार आता है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब यूरिन है ना बहुत ज्यादा आता है उनको। बार बार आने का मतलब ही हुआ कि उसका कुछ ना कुछ यूरिन रुक रहा है, जो न्यूजीन से चाहे
WD से ही रिकवर होगा, चाहे 2.1 WD कुछ दिन दीजिए, सर उससे WD होगा। तो चल ही रहा है उनका शुरू से, जब से वो ट्रीटमेंट चला है 60 टॉप फिंगर WD और 2 पेन 1 पॉइंट WD। तो आप विटामिन फॉर्मेशन उनको राइट या लेफ्ट देख के बहुत दें। विटामिन फॉर्मेशन दे रहा हूँ सर साथ में। सर इसके बारे में मैं विचार रख पाऊँ 1 मिनट के लिए? जी सर। 1 मिनट। हाँ नरेश जी, जी सर। रखिए रखिए, सर विचार रखिए। जी मेरे पास एक 82 साल का बुजुर्ग आदमी था, उसको यही स्थिति थी, हर आधे घंटे में बाथरूम, हर आधे घंटे में पानी नहीं पिए तब भी बाथरूम। तो सर उनको मैंने वो नेकलेस वगैरह मैं नहीं अप्लाई करता हूँ, बहुत नाक के बराबर। सर मैंने उनको दिया न्यूजीन्स प्लस 125 DCC, तुरंत ही रिलैक्स, ट्रैंगल के साथ में देता हूँ सर, दोनों में ट्रैंगल साथ। सर क्या एक क्या घंटे में। आवाज कट रहा है आपका? जी जी जी। 1 मिनट सर। नरेश जी, आवाज आपका कट रहा है। हेलो। उनको यही समस्या थी, हर आधे घंटे में बाथरूम जा रहे थे और काफी सालों से चल रहा था उसके साथ ये। तो सर किसी ने बताया, उसने कॉल किया मेरे पास, बोलो घर ही आना पड़ेगा। मैं सर उनके घर गया, तो जैसे मैं उनके घर पहुंचा, मैंने उनकी सारी हिस्ट्री जान ली। उससे पहले वो मेरे से गोल स्टोन वगैरह क्लियर करवा के गए थे। तो अब मैंने उनको दोबारा, उन्होंने मेरे को बुलाया तो मैं गया तो देखा उनको। सर मैंने सिर्फ और सिर्फ न्यूजीन्स, मतलब पहले माइल्ड फॉर्म में नॉर्मल दिया, न्यूजीन्स के साथ में 125 DCC दिया सर, ट्रेंगल साथ में दिया दोनों के, न्यूजीन्स के बाद भी और 125 DCC के बाद भी, तुरंत 1.5 घंटा प्लस हो गया। तो मैं चाहूंगा कि ये भी भाई को भी अगर इसमें बेनिफिट मिल जाए तो एक बार ट्राई करें 125 DCC प्लस ट्रेंगल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख के देखता हूँ सर। नरेश जी, आप वीडियो बंद करके बोलिए, आवाज क्लियर आएगी। सर न्यूजीन्स के बाद भी ट्रेंगल दें और 125 DCC के बाद भी ट्रेंगल दें। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा बहुत है। अच्छे परिणाम है सर, 1.5 घंटे बाद बाथरूम जाते हैं वो। और सर मेरे को यानी वेट शुगर, ऊपर हो गया। ये बेनीवाल जी शुगर पेशेंट है ना, शुगर BP दोनों है ना इनको? जी जी सर। तो ये अच्छा है, बट अभी आप 125 DCC ना दें, लेकिन आप जो दे रहे हैं ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दे रहे हैं। कुछ दिन आप दें इसी को, न्यूजीन से ही वो कंट्रोल होगा, और B12 देना पड़ेगा आपको। पहले BP देख लीजिए, BP अगर ये रहता हो तो BP को कंट्रोल करने के लिए कुछ दीजिए, अल्कली ट्रीटमेंट वगैरह जो भी दे सकते हैं। और नहीं तो B12 दे करके शुगर को डाउन कीजिए। शुगर पेशेंट को भी ऐसा होता है, तो आप 10 पेन से भी और B12 दे के भी शुगर को डाउन कर सकते हैं, और B12 देने से थोड़ा सा वो उस एरिया में मजबूती भी आएगा। तो 60 TF के साथ आप B12 यूज कीजिए। और कभी कभी चूंकि हेपरिन वगैरह ना दे, कोई भी किसी भी तरह का हेपरिन भी उनको नहीं दीजिए, और जी सर। ना ही कुछ ये चीज दीजिए, ठीक है ना? ADR दीजिए, ना हेपरिन दीजिए, और ना ही थाइमस दीजिए। ये नॉर्मल ट्रीटमेंट इस तरह से दीजिए। और कभी 10 पेन देना है तो अकेला 10 पेन इंटू 3 दीजिए, कोई पी हेपरिन नहीं। फिर गॉल लीवर दे दीजिए, गैसाई दे दीजिए। लेटरिन का क्या पोजीशन रहता है, स्टूल वगैरह? स्टूल वगैरह सही है सर। पहले तो क्या कि जब शुरुआत में मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था उस समय तो उनको मोशन की दिक्कत थी, उनको बार बार मोशन लीक आउट होता था, वो तो बिल्कुल ठीक हो गया सर। अभी बार बार नॉर्मल मोशन लीक मोशन आते आउट हैं। होता था, यानी कब्जी रहता था या लूज मोशन? लूज मोशन सर, वो मतलब जैसे कि थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे और वो मतलब लीक हो जाता था मोशन गैस के साथ में। यानी तो लूज वो मोशन के समस्या ठीक पेशेंट है थे अभी। वो? हाँ बहुत ज्यादा। एक्चुअली क्या है कि वो गिर गए थे, गिरने से उनका ये हुआ कि उनके 2-3 दिन तक वो बेड पे रहे ना, तो उनको कब्ज हो गई बहुत तेज। मतलब
तो उनको करीब 15-20 दिन तक उनको मोशन नहीं हुए, तो उन्होंने मोशन आने के लिए कई सारी दवाइयां खाई, कुछ चूरन चटनी वगैरह कई सारी चीजें ली उन्होंने। तो उससे क्या हुआ कि उनका साइड इफेक्ट इतना भयंकर हुआ कि उनको मोशन रुके ही नहीं, बार बार बस वही बार 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 बार, जैसा भी यूरिन की समस्या हो रही ना वैसे मोशन की समस्या थी पहले। ठीक है, उनका उनका WD ही रिपेयर करना है आपको। 2 पेन 1 WD इंटू 6 देके, 2 पेन 1 WD इंटू 6 देके और इंजुरी ट्रीटमेंट दें 10 पेन वाला बिना थाइमस, 10 पेन वाला इंजुरी दें। और फिर लास्ट में 1 गैसाई 6 पॉइंट दें। B12 पहले भी दें और B12 लास्ट में भी दें। जी सर। B12 स्टार्ट में और B12 लास्ट में। जी सर। जी सर। ये दीजिए, ये देके फिर बताइए कल परसों में बेनीवाल जी। बिल्कुल सर, मैं कल ट्रीटमेंट देके आपको परसों फिर एक बार फीडबैक कोई देता हूँ। ट्रायंगल नहीं। हाँ, सबसे मुख्य बात कि पानी उनको बोल दीजिएगा कि खड़ा होके और फास्ट पानी ना पिए। पानी वो बैठ के पीते हैं और आराम आराम से पीते हैं सर। हाँ, तो ये चीज आराम आराम से लोग बोल देते हैं, लेकिन जब सामने ऑन द स्पॉट देखा जाता है तो वो नहीं, बहुत सारी मैं कमियां मिलती ट्रीटमेंट हैं। देता हूँ उस समय भी वो पानी कभी पीते हैं तो सामने में देखता हूँ तो बिल्कुल स्लो पीते हैं आराम से। हाँ, रुक रुक के थोड़ा सा बोलिए। मुंह में पानी बिल्कुल। रोक करके थोड़ा सा मुंह को भी, जिह्वा वगैरह को पूरे अच्छे से कुल्ली करके चला के फिर अंदर में डालें। ये करना है और इस ट्रीटमेंट से ही वो ठीक होंगी। फिर बाद में जब कुछ कुछ जब असर आने लगे फिर आप नॉर्मल एज नॉर्मल न्यूजिन दीजिए और 60 TF जारी रखिए उसमें। बिल्कुल सर। फिर और भी जरूरत हो तो UDF वगैरह सब चीज देना पड़ेगा, लेकिन बाद में। अभी फिलहाल इसी से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जी सर। विपिन सर चिन्मय बोल रहे हैं, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। कैसे हैं सर चिन्मय जी? सब ठीक है सर। सर इन्हीं के केस पे एक बोलना था, जैसे नरेश जी बोले ना 1 to 5 DCC, वो ना दे के सिर्फ 4 पैरा ऐड करने को अगर ट्राई कर सकते हैं, 4 पैरा ऐड करके वो यूरिन पास जो है नहीं, कोई ना। ये सब चीज, ये सब सेट ये दे रहे थे, तो इसी में हमको लगा कहीं से कि नहीं, इस तरह से देके और उस पे कामयाब हुआ सकता है, क्योंकि एज भी उनका 65 है और यूरिन का कंट्रोलिंग ये करना है। तो पहले ये 1-2 रोज दे के देखें, फिर जैसा होगा वो भी दिलवाया जाएगा। चूंकि ठीक है सर। अभी तो जो गुरुजी मुख से निकलवा दिए उसको पूर्ण किया जाए, हाँ सर, हाँ सर। ऐसा हमको लग रहा है। नहीं ठीक है सर, कभी अगर उसमें 2-3 थेरेपी के बाद 4 पैरा अगर ऐड कर सकें। हाँ, तो ऐड किया जा सकता है 4 पैरा वाला वो जो। अच्छा, देखते हैं, पहले 1-2 रोज दे, इसको दे के फिर देखें 2-3 रोज दे के। हाँ जी सर सर। ठीक है। एज के जय गुरु जी, हिसाब जय से गुरु। तो अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, नंदलाल जी हैं। नंदलाल जी म्यूट कीजिए। हेलो हाँ जी। सर जी, नमस्ते। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। नमस्ते नमस्ते, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। नंदलाल जी, सर नॉर्मल प्लस न्यूजिन सीधे एक दिन में सर जी उनको, जिनको रात में 8 से 10 बार जाते थे, वो पहले दिन के ट्रीटमेंट से ही सर जी 2 से 3 बार गए। वही तो हम बोल रहे हैं। मतलब हमको बहुत आश्चर्य हो रहा है बेनीवाल जी के इस बात पे कि न्यूजिन हम लगातार दे रहे हैं, न्यूजिन फेल कर जा रहा है। एक ट्रीटमेंट के बाद हमको भी ऐसा पेशेंट जो भी मिला, एक ट्रीटमेंट के बाद भी कंट्रोलिंग शुरू, और 2-4-5 ट्रीटमेंट में तो 110% फाइनल हुआ है न्यूजिन से। सर जी मेरे पास एक पेशेंट थे रेवाड़ी, गजय सिंह जी। उनको यूरिन बहुत ज्यादा पास आउट होता था और शुगर 300 प्लस रहती थी। मैं सर जी ओनली न्यूजिन्स ओनली 2 डे दिया था सर, और तीसरे दिन आके वो कह रहे हैं कि जी मेरे को यूरिन बहुत ही नाक के बराबर। अब रात को मैं 8-10 बार बाथरूम जाता था, अब 1 से 2 बार जाता हूँ। देखिए, यही सब चीज हम लोगों को देखना और यही सब चीज हम लोगों को सीखना है
मैक्सिमम लोगों को रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आखिर विचार तो उस पर करना पड़ेगा ना हम लोगों को। सर बिल्कुल बिल्कुल सर जी। तो हर किसी की भावना का भी थोड़ा सा कद्र करना है, तो उसके बिल्कुल हिसाब से हम लोगों को सोल्यूशन निकालना है। बिल्कुल सर। थैंक सर यू। और एक इतना प्यारा सजेशन और इतने प्यारे मतलब अपना अपना लॉजिक के लेकर के हम लोग जो पहुंचते हैं, ये बहुत आनंददायक लगता है। यही आनंद मतलब अब हम सोच रहे हैं कि एक आध रोज और हम लोग बैठे, कम से कम सब भाई बंधु एक साथ बैठते हैं तो एंजॉय तो एक अच्छा एंजॉय हो जाता है ना बातों बातों में। हाँ सर, एक मैं पेशेंट बताया सर, प्रेगनेंसी उनको 7 महीने की, और उनका बीपी है सर 80/30 आ गया था सर उनका। अच्छा। उनको 2 पारा 1 मिनट के गैप के साथ में सर दोपहर दिया, और मात्र 1.5 दिन का ही ट्रीटमेंट किया, अब उनका 87/67 आ गया सर। और मैंने ज्यादा से ज्यादा 5 सेटिंग दिए सर उनको, 2 पारा के अलावा कुछ नहीं दिया सर उनको। नहीं तो 2 पैरा दिए, ठीक हाँ है, जी, थोड़ा सा लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन या B12 का सपोर्टिंग दीजिए उनको। उनको न्यूट्रल दिया वैसे ओनली सर, ताकि वो नॉर्मल रहे, बस ताकि कोई तकलीफ ना हो बस। नहीं तो आप हल्का सा कितने कौन सा मंथ जा रहा है अभी? 7 चल रहा है सर। तो आप 8 लेफ्ट 8। विटामिन फॉर्मेशन 2 पैरा दीजिए, हाँ पॉइंट जी, लीवर या पॉइंट लीवर इंटू 6 देके, और हाँ लेफ्ट जी। विटामिन फॉर्मेशन दिया कीजिए, ओके ओके, थैंक यू सर जी। क्योंकि ठीक है एक बेस तैयार हो जाएगा। और 2 महीने समय बचे हुए हैं, 2 महीने में मदर का भी बहुत रक्षा हो जाएगा और चाइल्ड का भी अच्छा अच्छा मतलब ग्रोथ हो जाएगा। ठीक ठीक। पिछली बार उनको सर प्रेगनेंसी टाइम में खुजली बहुत ज्यादा थी, बट अब की बार ऐसा कोई शिकायत नहीं हुई। हाँ, तो इस चीज से आप और भी पुराने चीजों को भी अगर अंदर छुप गया होगा कुछ, तो उसको भी आप कंप्लीट कर सकते है जी। और अब की बार पिछली बार तो सर उनकी बहुत सारी दिक्कतें थी, यहाँ तक कि कोई भी डॉक्टर की मेडिसिन नहीं ले पाती आज भी वो, बट न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने के बाद आज बिल्कुल ओके सर वो। लगता है। नंदलाल जी के बहुत नजदीकी पेशेंट हैं। हाँ जी हाँ जी सर, मेरी वाइफ ही है एक्चुअली। बहुत बहुत अग्रिम बधाई आपको। हम लोग अभी से मिठाई का इंतजार करना शुरू कर दिए। जो आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिठाई हम लोगों को मिलेगा, ये कम से कम तसल्ली हुआ। थैंक यू सर। और थोड़ा सा ये सब चीज दीजिए, लेकिन न्यूट्रल तो बहुत मास्टर ट्रीटमेंट है। न्यूट्रल के ऊपर तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हो सकता। B12 थोड़ा सा दीजिए उनको। ठीक B12 है। ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। मतलब ठीक। ऐसा देना है लेफ्ट पैर को, मतलब दबाना नहीं है। तोड़ देंगे हड्डी हड्डी फट्टी, उससे रिजल्ट मिल जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम सहला के भी अगर पॉइंट्स को दबा देंगे, हल्के प्रेशर से भी पॉइंट्स को दबाते हैं, तो न्यूरोथेरेपी है, ये रिजल्ट मिलता है। इन चीजों पे ध्यान हम लोगों को देना है। तो उनको B12 थोड़ा सा दीजिए। बॉडी का कलर क्या है? सर बॉडी का कलर साफ है सर। गोरा? हो रहा है सर। लैट्रिन? लैटरिन नॉर्मल सर, अभी 2-3 बार चल जाती है दिन में, वैसे कोई तकलीफ नहीं है। तो राइट लोग दोनों विटामिन फॉर्मेशन दीजिए ना, बहुत अच्छा रहेगा। न्यूट्रल बहुत अच्छा दे रहे हैं, 2 पैरा भी अगर दे रहे हैं तो अच्छा ही है। वैसे पहले वाला में ब्लीडिंग का कुछ हिस्ट्री रहा होगा, तभी जाके इतना BP लो रहता है उनका। मेंसेस के दरमियान हेवी ब्लीडिंग जरूर रहा होगा, या फिर पिछले वो वो नॉर्मल है पिछला सर। सीजेरियन रहा होगा। पिछला सीजेरियन था क्या? सीजरियन रहा सर उनका। हाँ, हाँ जी सीजरियन था सर। तो उस समय भी ज्यादा मेंसेज वगैरह आए होंगे, किसी ना किसी कारण से ब्लीडिंग ज्यादा हुआ है, इसलिए हाँ जी इतना ज्यादा BP लो है। तो 2 पैरा के तो दिए, बहुत अच्छा है। बट हाँ जी। एंजियोटेंसिन 2 देने से भी शायद नुकसान कुछ नहीं होना चाहिए। परविंदर ओके, जी, ठीक है। हाँ जी सर। परविंदर जी, क्या ऐसे में एंजियोटेंसिन 2 कहीं तो हमको नहीं मिला है? गुरु जी ऐसा तो मना तो शायद नहीं किए हुए हैं। सर कहीं किया तो नहीं है, फिर भी हो सकता है एक बार लंग शोल्डर से ट्राई करके देख लें, जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वन लंग शोल्डर से ट्राई कर लें एक बार ही, वन दे के। हल्के प्रेशर से? हाँ नहीं हल्के प्रेशर से। नहीं हाँ बोलिए बोलिए। जी जी बोलिए। नहीं, मतलब छोटा सा दे के ट्राई करने की हाँ जरूरत जी नहीं, मतलब हल्के से, जैसे लंग शोल्डर देते हैं वो ज्यादा हार्ड प्रेशर ना दें। हाँ जी हाँ म्यूकस जी। जीरो दे रहे हैं, म्यूकस जीरो दे रहे हैं, तो यहाँ दोनों को ज्यादा प्रेशर से नहीं दबाना है, मतलब टच टाइप का देना है। हाँ रिजल्ट जी तो उतना ही होता है।
हाँ जी, ठीक है। और लीवर में देने में तो कोई नुकसान है नहीं। तो ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 भी देना चाहिए आपको नंदलाल जी। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, और राइट लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन दीजिए, न्यूट्रल दीजिए, बहुत अच्छा दे रहे हैं आप, ये सब चीज ठीक है। यानी ठीक। नॉर्मली ये सब छोटा छोटा ट्रीटमेंट सब दिया जा सकता है, और हम हाँ, तो देते हैं, कभी कभी कोई पेशेंट आते हैं लोग तो। सर वो नॉर्मल है अब। हाँ तो नॉर्मल है, लेकिन लेफ्ट विटामिन राइट विटामिन फॉर्मेशन देना चाहिए। और बोल रहे हैं कि कलर साफ है, तो फॉलिक एसिड डिफिशियंसी तो होता ही होता है ना, क्योंकि हाँ जी, हाँ जी। ज्यादा खर्च होता है ना। देखिए 60% खर्च ज्यादा बॉडी का बढ़ जाता है। हाँ सर, पिछली बार तो उनका इसी टाइम में पूरा फेस काला हो गया था। अब की बार ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है सर, क्योंकि पिछली अभी बार पिछली बार वो छोटे न्यूरोथेरेपिस्ट की वाइफ थी, इस बार बड़े न्यूरोथेरेपिस्ट की वाइफ है ना। क्योंकि सर उनका क्या हुआ कि एक्चुअली ये सब मैं गुरु जी की कृपा है, ये सब गुरु जी की कृपा है। सच्चे धारणा, सच्चे भावना से और सच्चे मन से जो भी लगन से काम करते हैं, उन सबों के परिवार ही नहीं, उनका भी रक्षा गुरु जी खुद करते हैं, और गाइडलाइन। ये ना सर, घर वाले होते मानते नहीं है ना, कब मानते हैं। तो उनको हाथों में 2 गांठें हो गई थी सर। तो मैं सबसे पहले उनको डॉक्टर के पास ले गया, रेवाड़ी की जो स्पेशलिस्ट है। तो उनसे 4-5 बार उन्होंने लास्ट में लिखना पड़ा, ऑल मेडिसिन आर स्टॉप। तो उसके बाद तसल्ली हो गए तेरे को। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अब आप अटेंड करो, क्योंकि मैं उनसे बार बार उनके हॉस्पिटल में स्पेस मांग रहा था, सर आप मेरे को एक स्पेस दे दो ताकि मैं भी यहाँ पे पेशेंट अटेंड कर लूँ। तो वो मेरे को पेशेंट देख नहीं रहे सर, उन्होंने दिया नहीं मेरे को स्पेस। उन्होंने कहा कि पहले अपनी वाइफ को अटेंड करो। मैं ठीक है जी। मैं उनको जो रिपोर्ट कार्ड दोबारा दिखाया, मैं सर जी देखो 20-25 दिन बाद वो सारी डिजोल्व हो चुकी थी सर। तो बड़े आश्चर्यचकित हुए, नॉल जी मैं आपको बाहर ही दे देता हूँ, हॉस्पिटल में स्पेस तो नहीं देने वाला। नहीं हम लोगों को लेना भी नहीं है ना, हॉस्पिटल में हम लोगों को केस लेना भी नहीं है, क्योंकि वो लोग अपना पेटी ठोकेंगे। कोरोना में भाई साहब मैं बता दूं, कोरोना काल में जितना मेडिकल वालों के साथ काम किए हाँ जी, हाँ और जी। जितना उन लोगों का हेल्प किए, कहीं हाँ भी जी, एक लाइन भी वो लोग कह देते या लिख देते तो बड़ी बात, कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। बिल्कुल बहुत तब से हम इनके साथ और इनके हॉस्पिटलों में बिल्कुल जाना ही समझ लीजिए कि बंद कर दिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। किसी तो हॉस्पिटल, बहुत हॉस्पिटल में हम जाते थे, और हाँ हॉस्पिटल में खूब लोग बुलाते थे, और बहुत अच्छा खासा पैसे लोग लेते भी थे, और हमारे भी पॉकेट भर के भेजते थे। लेकिन जी, केवल पैसे कमाने के लिए तो हम लोग न्यूरोथेरेपिस्ट है नहीं, हम लोग बिल्कुल को तो बिल्कुल और भी चाहिए ना। गुरु बिल्कुल जी का नाम तो जाना ही जाना चाहिए कहीं भी। मेरा विचार था कि सारी हॉस्पिटलों को मैं कनेक्ट करके और वहाँ न्यूरोथेरेपिस्ट की टीम बैठाऊं। मैं ऐसा रेवाड़ी शहर में काफी हॉस्पिटलों में, ज्यादा नहीं 10-12 हॉस्पिटलों में ट्राई किया, बट डॉक्टरों को लगा यहाँ ये सेंध कर रहा है। नहीं नहीं, ये लोग बार्गेनिंग करेंगे, आपको टॉर्चर करके डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने उनको रिपोर्ट कार्ड दिखाया कि मैं ऐसे ऐसे बच्चे अटेंड करता हूँ जहाँ कोई आप रिजल्ट नहीं दे पाते एलोपैथी में। थैंक यू नंदलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परविंदर जी, ओके जी सर। सर। ठीक है सर जी। हाँ जी। टाइम को ध्यान देते हुए, हमारे पता नहीं क्यों मोबाइल का बैटरी जवाब देने पे लगा हुआ है। जी सर, टाइम अप हो गया काफी अभी। ठीक है, तो हम लोग विदा लें, चूंकि 4% बच गया है, ये 4% पे है, हाँ जी सर, हाँ जी। तो आप लोगों के साथ धोखा ना हो जाए, इसलिए सभी जी भाई सर। बंधुओं से सभी को सबसे पहले प्रेम भरा नमस्कार, और बिल्कुल जय सर। गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। बिल्कुल सर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी का जय। धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद। और आए हुए सभी भाई बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद के साथ साथ आभार। आपका भी आभार। जय गुरु जी, सबका धन्यवाद। जय जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय जय गुरु जी। गुरु, जय न्यूरोथेरेपी सर। जय थैंक गुरु यू, जी, थैंक जय यू। न्यूरोथेरेपी। जय न्यूरोथेरेपी। चलिए, इसके साथ ही हम लोग गुरु जी से विदा लेते जी हैं। सर, जय धन्यवाद। गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय न्यूरोथेरेपी।